शिवाजी के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ। महाराष्ट्र सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार उनकी ही देन। गोवा को कल मिलेगी पहली वंदे भारत ट्रेन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। मुंबई और गोवा के बीच चलेगी ट्रेन। ओडिशा में बड़ा ट्रेन हादसा। दुर्घटना का शिकार हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस। मालगाड़ी से टकराकर पटरी से उतरी। वन संरक्षण बिल मामला। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। हिंदी और अंग्रेजी में मांगे गए सुझाव। अमित शाह के मणिपुर दौरे का असर शुरू। गृह मंत्री अमित शाह ने की शांति की अपील। लोगों ने 140 हथियार पुलिस को सौंपे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने आज कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का ही प्रतिबिंब देखा जा सकता है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज के दिन से हम प्रेरणा लेते हुए नए भारत की ओर तेजी से बढ़ेंगे। आज छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ये मौका नई चेतना, नई ऊर्जा लेकर आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक उस कालखंड का एक अद्भुत और विशिष्ट अध्याय है और राष्ट्र कल्याण और लोक कल्याण उनकी शासन व्यवस्था के मूल तत्व रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के पहले से ही रिकॉर्ड किए गए संदेश को प्रसारित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इतने वर्ष के बाद भी छत्रपति शिवाजी द्वारा स्थापित किए गए मूल्य हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रहे हैं और इन्हीं मूल्यों के आधार पर हमने अमृतकाल के 25 वर्षों की यात्रा पूरी करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मडगांव रेलवे स्टेशन से गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई गोवा मार्ग में कनेक्टिविटी में सुधार करेगी और क्षेत्र के लोगों को गति और आराम से यात्रा करने का साधन प्रदान करेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें, यह ट्रेन देश में चलने वाली 19वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। बात करें ट्रेन कहां से कब चलेगी और कहां पहुंचेगी, तो बता दें कि वंदे भारत ट्रेन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और गोवा के मडगांव स्टेशन के बीच चलेगी। दो स्थानों को जोड़ने वाली सबसे तेज ट्रेन की तुलना में ये लगभग 7.5 घंटे में यात्रा को कवर करेगी। यात्रा के समय में लगभग 1 घंटे की बचत भी करेगी भारत की ये 19वीं वंदे भारत ट्रेन। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम को बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। बताया जा रहा है बैनागा स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकरा गई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। कई लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं काफी लोगों के ट्रेन के पलटे डिब्बों में फंसे होने की भी बात सामने आई है। फिलहाल घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोग ट्रेन यात्रियों को रेस्क्यू कर रहे हैं और प्रशासन की तरफ से भी यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए टीमों को रवाना कर दिया गया है। इस वक्त घटनास्थल से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें साफ दिख रहा है कि ट्रेन की बोगी पटरी से उतर गई है और उल्टी पड़ी है। लोग फंसे हैं और चीख पुकार का माहौल बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति को जारी करने पर रोक लगा दी थी। इसमें वन संरक्षण संशोधन बिल 2023 के लिए लोगों के सुझाव मांगे गए थे और ये सुझाव सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में मांगे गए थे, जिसे लेकर आपत्ति थी। इसके बाद हाई कोर्ट में तमिल भाषा में जानकारी की याचिका दायर की गई और हाई कोर्ट ने प्रेस विज्ञप्ति को रोक लगा दी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने सुनवाई की। तुषार मेहता ने कहा कि लोकसभा सचिवालय सोमवार तक तमिल भाषा में बिल की प्रति जारी कर देगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हाईकोर्ट को विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वकील जी थीरन थिरुमुरुगन ने सरकार की प्रेस विज्ञप्ति के खिलाफ याचिका में कहा कि अगर संशोधन विधेयक या प्रेस विज्ञप्ति को स्थानीय भाषा में उपलब्ध नहीं कराया गया तो लोगों से सुझाव मांगने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे का असर अब देखने को मिल रहा है। मणिपुर में हिंसा के बाद शाह ने स्थानीय लोगों से शांति बनाने की अपील की थी, जिसके चलते अब अलग अलग जगहों पर 140 हथियार पुलिस को सौंपे गए हैं। जी हां, मणिपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 4 दिनों के दौरे का असर अब देखने को मिल रहा है। अमित शाह ने मणिपुर में कई बैठकें करने के बाद शांति का मार्ग निकालने की कड़ी कोशिश की थी। इसी के मद्देनजर उन्होंने लोगों से भी शांति बनाने की अपील की थी, जिसका परिणाम अब देखने लगा है। दरअसल अमित शाह की अपील के बाद मणिपुर में अलग अलग जगहों पर 140 हथियार पुलिस को सौंपे गए हैं। सरेंडर किए गए 140 हथियारों में SLR-29 कार्बाइन, AK-47 इंसास राइफल, इंसास LMG .303 राइफल, 9mm पिस्टल, .32 पिस्टल, M16 राइफल, स्मोक गन और आंसू गैस, स्थानीय निर्मित पिस्तौल, स्टेन गन, राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर और JVP शामिल हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के 4 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन इम्फाल में एक संवाददाता सम्मेलन में हिंसा प्रभावित मणिपुर में सभी समुदाय से शांति बनाए रखने और सद्भाव को बढ़ावा देने के साथ साथ आत्मसमर्पण करने की अपील की थी। अमित शाह ने इसके साथ चेतावनी दी थी कि पुलिस द्वारा तलाशी अभियान के दौरान अगर किसी के पास हथियार मिलते हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ अमित शाह ने मणिपुर के लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की भी अपील की थी। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।